हेलो स्टूडेंट्स, आज बच्चे हम HPPSC CSET 2021 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं उनकी डिस्कशन करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बच्चे वो मोस्टली डाटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड टॉपिक है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है बच्चे, इसमें दिस क्वेश्चन आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग ग्राफ। क्वेश्चन 25 to 27 तीन क्वेश्चंस थे। मुझे गिवन क्या है, एक्स एक्सिस पे ईयर्स गिवन है 90, 91, 92, 93, 94, 95 और मुझको वाई एक्सिस पे प्रोडक्शन दे रखी है। प्रोडक्शन जो है वो बच्चे हमारे पास टन्स के अंदर प्रोडक्शन है, प्रोडक्शंस आर इन टन्स, ठीक है। और प्रोडक्शंस ऑफ PQRS, तो सबसे पहले 1990 की आपको बच्चे ये यहाँ पे इनकी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी कि 1990 की वैल्यू कितनी है इधर से देख के, तो दैट इज 20। फिर Q की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इधर को देख के, दैट इज 40 एंड सो ऑन। सभी बार्स की आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये। तो जैसे कि हमारे पास पहला क्वेश्चन था, इन विच ईयर द ग्रोथ रेट, मुझे ग्रोथ रेट निकालना है ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट, सभी प्रोडक्ट्स की, इज हाईएस्ट ओवर दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे वैल्यूज लिखी है। 1990 में PQRS की ये वैल्यूज हैं, 91 में, 92, 93, 94, 95। फिर उसके बाद हमने बोथ साइडेड इनके टोटल कैलकुलेट किए हुए हैं। तो मुझे प्रीवियस ईयर के कंपैरेटिवली बताना है कौन सी ईयर में ग्रोथ ज्यादा है। ऑप्शन में जो बच्चे मेरे पास ईयर्स हैं 91, 92, 93 और 95, नन ऑफ दीज नहीं है, तो एक इनमें से ऑप्शन हमारा आंसर होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं 93 की। अगर मैं बात करता हूं तो 93 में जो हमारे पास प्रोडक्शन है वो 305 है, प्रीवियस ईयर में 425 है, तो यहाँ पे डिक्रीज है बच्चे, इंक्रीज नहीं है। तो 1993 ऑप्शन में से एलिमिनेट हो गया। एक ऑप्शन 1995 थी, 1995 में जो प्रोडक्शन है 315 है, प्रीवियस ईयर में 335 थी। यहाँ पे भी प्रीवियस ईयर के कंपैरेटिवली प्रोडक्शन डिक्रीज हो रही है। तो आउट ऑफ 4 ऑप्शन, 2 ऑप्शन हमारी एलिमिनेट होगी बच्चे। 2 ऑप्शन हमारी एलिमिनेट होगी, 1995 और 1993, ये 2 ऑप्शंस हमारी एलिमिनेट होगी। अब आइदर आंसर इज 1991 और आंसर इज 1993, सॉरी 1992, आइदर 1991 और 1992 इनमें से कोई एक ऑप्शन आंसर है। तो सबसे पहले 1991 की ग्रोथ देखते हैं। 1991 ये है बच्चे मेरे पास ईयर, 315, प्रीवियस ईयर में 265 थी। मैं इनका डिफरेंस निकाल लूंगा। मेरे पास इंक्रीज जो है वो 35 और 15, 50 का चल रहा है। 50 अपॉन 265, इसकी परसेंटेज निकालते हैं। डिनोमिनेटर का 10% निकालता हूं तो 26.5 आ गया। अप्रोक्सीमेशन से कर रहा हूं मैं, नंबर अपॉन नंबर। उसके बाद अगर मैं बोथ साइड डबल कर देता हूं बच्चे, तो मेरे पास जो है ये 20% आ गया और इधर मेरे पास 53 आ जाएगा। दिस न्यूमिनेटर इज लेस देन 53, तो ये मेरे पास 20% से कम है और 10% से ज्यादा है आंसर। 1992 की चेक करते हैं। 425 प्रीवियस ईयर में, 315, 85 और 25, ये मेरे पास आ जाएगा। कितना हो गया डिफरेंस इनका, 5 में से 5 0 और 31 और 42, ये आ गया 110 आ गया। 110 अपॉन 315, ठीक है। तो इसकी परसेंटेज निकालते हैं। डिनोमिनेटर का 10% किया बच्चे, दैट इज 31.5 आ गया। बोथ साइड अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 30% हो गया और ये मेरे पास अप्रोक्सीमेट 94.5 आ गया। दिस वैल्यू इज मोर देन 94.5, तो ये 30% से ज्यादा है, 40% से कम है। मेरे पास 1992 की ग्रोथ जो है वो मेरे पास 30% से ज्यादा है। तो 1990 मुझे कैलकुलेट करना था हाईएस्ट ओवर द प्रीवियस ईयर, तो हाईएस्ट ग्रोथ मेरी 1992 में, 1992 बी ऑप्शन बच्चे मेरा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 4 प्रोडक्ट PQRS आर सोल्ड एट ए प्राइस ऑफ ₹9, ₹4, ₹13 and ₹3 respectively during 1990 to 1995, then the total revenue of all the products is lowest in which year? सबसे कम जो मेरे पास रेवेन्यू है वो कौन से ईयर में है? तो अगेन हमने वैल्यूज निकाली हुई थी। मेरे पास ये वैल्यूज हैं, PQRS की वैल्यूज, P का रेवेन्यू 9 था, Q को सेल करके 4, R को 13, S को 3। इनको आपस में बच्चे मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टोटल निकालने पड़ेंगे। इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, टोटल करो, ठीक है।
तो जो मेरे पास सबसे लोएस्ट निकालना है, तो मेरे पास लोएस्ट 1905, यहाँ पे मेरे पास है 1865, बाकी अप्रोक्सीमेट मोर देन 2000, 2600, 2700, 23, तो सबसे लोएस्ट जो है वो 1993 का रेवेन्यू जो है वो सबसे लोएस्ट है। ठीक है, क्वेश्चन बच्चे थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये, ठीक है, बट आपको करना पड़ेगा। तो मेरी कहाँ पे थी, 1993 में सबसे लोएस्ट रेवेन्यू था बच्चे 1993 का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, individual revenue of PQRS for the entire period 90-95 calculated based on the price of ₹9, ₹4, ₹13 and ₹3 respectively. Which product fetches the lowest revenue? सबसे lowest revenue किसका है? ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे ये वैल्यूज अगेन सेम वैल्यूज हैं, और जो P का रेवेन्यू था वो 9 था, तो इसको हम 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और Q का जो था वो सेल प्राइस कितनी थी Q की 4 थी, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, R की 13 से, और PQRS की हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दी है। ठीक है, तो मुझे बताना है कि मिनिमम रेवेन्यू जो है, लोएस्ट रेवेन्यू कौन से प्रोडक्ट का है। तो अगर मैं अप्रोक्सीमेटली मल्टीप्लाई करता हूं तो 9 2 का ये 1800 या 1900 समथिंग, ये उससे ग्रेटर आएगा। 4 3 का 12, 13 5 का ये 65, 7 3 का 21, ये दोनों बहुत ग्रेटर हैं, और ये 1900 है और ये 1200, तो 1200 सबसे लोएस्ट आएगा मेरे पास। Q का रेवेन्यू सबसे कम है। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन पे निकाला मैंने, एग्जैक्ट नहीं निकाला है। तो Q, प्रोडक्ट Q, और प्रोडक्ट Q इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर B, दैट इज योर आंसर। ऑप्शन B बच्चे मेरा आंसर है। ठीक है, तो थोड़ा सा लेंथी सेट था, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगना था इस सेट पे। ठीक है, बट अगेन फर्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन इजी थे, सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा लेंथी था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सेट। नेक्स्ट सेट है बच्चे हमारे पास, रीड द पैसेज बिलो एंड सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। क्वेश्चन नंबर 28 to 30th। Number of taxi driver and auto drivers working in 3 shift are given below। तो व्हीकल है टैक्सी एंड ऑटो, शिफ्ट M1 M2 M3 M1 M2 M3, नंबर ऑफ ड्राइवर्स, वर्किंग आवर्स एंड टोटल कलेक्शन। लेकिन टोटल कलेक्शन इन ₹1000 है, हर एक वैल्यू 1000 से मल्टीप्लाई होगी। A taxi driver charges ₹13 for every 1.6 kilometer, while an auto driver charges ₹8 for every 1.3 kilometers. For the night shift, the charges are 1.5 times the normal rate. In case of auto, M3 is the night shift. M3 जो है वो नाइट शिफ्ट है इन केस ऑफ ऑटो। ठीक है, और टैक्सी में कौन सी है हमें नहीं पता। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, बाय व्हाट परसेंटेज इज द एवरेज कलेक्शन पर टैक्सी ड्राइवर मोर ड्यूरिंग द M2 शिफ्ट देन ड्यूरिंग द M1 शिफ्ट। ठीक है, एवरेज कलेक्शन पर टैक्सी ड्राइवर मोर देन M2 देन M1। तो M1 में मेरे पास कितनी कलेक्शन थी, मुझे निकालना किसका था, टैक्सी का। ये टैक्सी है, M1 की टोटल कलेक्शन है बच्चे 132.1 into 1000 रुपीज। ठीक है, ये कलेक्शन थी, मुझे पर ड्राइवर निकालना है। तो नंबर ऑफ ड्राइवर्स कितने थे मेरे पास, नंबर ऑफ ड्राइवर थे 425। तो दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय 425, ये मेरे पास पर ड्राइवर कलेक्शन आ जाएगा। तो इसको बच्चे आप डिवाइड कर लो 425, मेरे पास जो वैल्यू है दैट इज अप्रोक्सीमेट इज इक्वल टू 311 अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अप्रोक्सीमेट। M2 का कैलकुलेट करते हैं, M2 इज इक्वल टू M2 है, M3 था, M2 है। M2 की कलेक्शन कितनी थी 240.2, दिस वैल्यू। ठीक है, ये भी 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ड्राइवर्स कितने थे 672।
तो बच्चे ये भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अगेन कैलकुलेशन टफ है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था हमारे पास ये। तो ये मेरे पास आ जाएगी 357 अप्रोक्सीमेट जो है ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। तो मुझे बताना है कि M2 जो है यानी कि दिस वैल्यू इस वैल्यू से कितनी ज्यादा ग्रेटर है। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 6 और 4 डिवाइडेड बाय, कंपैरिजन किससे करना था, M2 से, तो डिनोमिनेटर में M2 आ जाएगा 311। तो 46 अपॉन 311 इंटू 100 दैट इज योर परसेंटेज। यहाँ पे भी अगेन हम अप्रोक्सीमेशन नंबर अपॉन नंबर की बात करते हैं। व्हाट इज द 10% ऑफ द डिनोमिनेटर, 10% ऑफ डिनोमिनेटर इज 31। मेरे पास डिफरेंस कितने का रह गया, डिफरेंस रह गया 15 का। अब डिनोमिनेटर का अगर मैं 1% कैलकुलेट करता हूं तो 1% इज अप्रोक्सीमेट इज इक्वल टू 3। तो 3 को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं कि 15 आ जाए, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 इंटू 1 5%, ये मेरे पास 15 हो गया। इन दोनों को प्लस किया 46 हो गया, इन दोनों को प्लस किया, परसेंटेज मेरे पास 15% आ गए। तो मेरे पास जो ग्रोथ है वो 15% की है। 15 इज द आंसर, 4 बहुत स्मॉलेस्ट है, 34 82 बहुत ग्रेटर है, 15% इज माय आंसर। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन में आंसर आ जाएगा, बट ये डिवीजन थोड़ी सी मुश्किल थी बच्चे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, who gets the highest return on their efforts with respect to the work hours। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मेरे पास आता है ऑटो ड्राइवर फॉर M3 शिफ्ट। तो ऑटो ड्राइवर्स फॉर M3 शिफ्ट में हमारे पास क्या था, ऑटो ड्राइवर फॉर M3 शिफ्ट, M3 शिफ्ट मेरे पास जो कलेक्शन है वो 18900 ये कलेक्शन थी। ठीक है, और ड्राइवर्स, नंबर ऑफ ड्राइवर्स कितने थे, 95 ड्राइवर्स थे। और पर आर कलेक्शन कितनी है इनकी, इंटू 7 डिवाइड बाय 7 कर लेते हैं। तो 18900 डिवाइडेड बाय 95 इंटू 7, इसको सॉल्व करके बच्चे मेरे पास वैल्यू अप्रोक्सीमेट इज इक्वल टू 28.4 या 28 के नियरेस्ट आ जाएगी वैल्यू। अप्रोक्सीमेट लिख रहा हूं मैं, वैल्यू एग्जैक्ट नहीं लिख रहा, 28 आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास टैक्सी ड्राइवर M2 शिफ्ट। टैक्सी ड्राइवर M2 शिफ्ट के लिए मेरे पास टोटल कलेक्शन थी 240.2, इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ड्राइवर 672, और पर आवर था मेरे पास इंटू 8। ठीक है, तो 240 डिवाइड बाय 672 अभी आपने कैलकुलेट किया था 357, तो 357 को फर्दर 8 से डिवाइड कर लेंगे बच्चे, तो मेरे पास जो वैल्यू है ये आ जाएगी 45 के नियरेस्ट आ जाएगी, 45। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड। ये मेरे पास बी ऑप्शन था, थर्ड ऑप्शन है मेरे पास टैक्सी ड्राइवर M3 शिफ्ट। M3 शिफ्ट टैक्सी ड्राइवर कलेक्शन है हमारे पास 42300 डिवाइडेड बाय 135, और पर आवर निकालने के लिए हम 6 से भी डिवाइड करेंगे। तो ये मेरे पास जो कलेक्शन है बच्चे ये आ जाएगी अप्रोक्सीमेट इज इक्वल टू 52 आ जाएगी, ये 52। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास फोर्थ ऑप्शन, दैट इज ऑटो ड्राइवर फॉर M1 शिफ्ट। M1 शिफ्ट की हमारे पास कलेक्शन है 57, ऑटो ड्राइवर ही था ना, हाँ ऑटो ड्राइवर ही, ऑटो ड्राइवर। तो कितनी बची ये 57300 डिवाइडेड बाय 350 इंटू नंबर ऑफ आवर्स इंटू 9, तो दिस इज अप्रोक्सीमेट मेरे पास बच्चे ये 18 जो है ये वैल्यू आ जाएगी। बोलो ठीक है, तो अब मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था कि हाईएस्ट रिटर्न किसकी है। तो हाईएस्ट रिटर्न इनमें से मेरे पास ये है, दैट इज गिवन इन टैक्सी ड्राइवर M3 शिफ्ट, गिवन इन द सी ऑप्शन, दैट इज द आंसर।
तो सी ऑप्शन बच्चे मेरे पास ऑप्शन है। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गो थ्रू द डाटा सेट गिवन बिलो एंड सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। क्वेश्चन 31-33, द फॉलोइंग पाई चार्ट गिव द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इज 2500। अकाउंट्स में 8%, एडमिनिस्ट्रेशन में 12%, प्रिंटिंग में 6%, लॉजिस्टिक में 11%, ऑपरेशन 18%, आईटी 14%, मार्केटिंग 15% एंड एचआर में 16% जो है वो एम्प्लॉइज हैं। ठीक है, फर्दर मुझे डाटा गिवन है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द रेशियो ऑफ मेल इज टू फीमेल एम्प्लॉइज इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ये मेल और फीमेल की रेशियो दे रखी है। ठीक है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, मैंने इनके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की परसेंटेज यहाँ से लिख ली है, जैसे कि 12%, 6%, 11%, 12, 8, 16 एंड सो ऑन। और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो हैं बच्चे मेरे पास वो 2500 है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन मेल एम्प्लॉय इन एडमिनिस्ट्रेशंस एंड प्रिंटिंग डिपार्टमेंट रिस्पेक्टिवली। प्रिंटिंग और एडमिनिस्ट्रेशन, तो एडमिनिस्ट्रेशन में मेरे पास जो थे वो 12% थे और प्रिंटिंग में हमारे पास है 6%। ठीक है, तो 12% ऑफ 2500 एंड प्रिंटिंग में 6%। मुझे क्या निकालना था, रेशियो ऑफ मेल एम्प्लॉइज इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो मेल एम्प्लॉइज कितने हैं, 12% किस वैल्यू का, 2500 का, और जो भी आएगा इसका 7 अपॉन 12, 7 + 5 12, ये मेल एम्प्लॉइज आ जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन में। और प्रिंटिंग डिपार्टमेंट में कितने होंगे, प्रिंटिंग डिपार्टमेंट में बच्चे मेरे पास 6% ऑफ 2500 का, 6 × 2500, और यहाँ पे मेल कितने हैं, 2 अपॉन टोटल, तो फीमेल कितनी है 1, 2 + 1 3 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2500 से 2500 कट गया, 12 से 12 कट गया, न्यूमिनेटर में मेरे पास 7 रह गया, अपॉन डिनोमिनेटर में 3 1 का, 3 2 का, 2 × 2 4, द रेशियो इज 7:4 आ जाएंगे। तो 7:4 बच्चे गिवन इन द ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द आंसर। ऑप्शन ए हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the ratio between the total number of male in HR and marketing and the total number of female in these two departments respectively। ठीक है, इन दोनों की रेशियो निकालनी है। तो मेल्स इन HR एंड मार्केटिंग, तो HR में कितना परसेंट था मेरे पास, HR में 16% और मार्केटिंग में 15% ऑफ 2500। तो 16% किसका, 2500 का, और 15% 2500 का। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन HR की 16% है, मार्केटिंग का मेरे पास जो है वो 15% है। ठीक है, मेल, तो मेल की रेशियो कितनी थी HR में, मेल की रेशियो है 3:, तो 5:3, तो 5/8 हो जाएंगे मेल, इंटू 5/8 आ जाएगा। ठीक है, और मार्केटिंग में कितने आ जाएंगे मेरे पास, मार्केटिंग में आ जाएंगे 7/15 इंटू 7/15, ये। तो इन दोनों का जो टोटल है ये आ जाएगा मेरे पास मेल्स इन HR एंड मेल्स इन मार्केटिंग। और रेशियो किससे निकालनी थी, एंड टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन दीज 2 डिपार्टमेंट्स, इन दोनों डिपार्टमेंट में फीमेल की नंबर निकालना था। तो फीमेल HR में 16% है, चलो, तो 16% इंटू 2500, अगर मेल 5/8 थे तो फीमेल 3/8 हो जाएंगी, प्लस 15% ऑफ 2500 इंटू 7/15, अगर मेल थे तो फीमेल कितनी हो जाएंगी 8/15, ये आ जाएंगी। तो बच्चे इसको सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमिनेटर में मेरे पास जो कॉमन है वो आ गया 2500, इधर भी 2500 कॉमन आ गया, 2500 से 2500 एलिमिनेट हो गया, बाकी क्या रह गया अब हमारे पास 8 2 का 16, 5 2 का ये 10 रह गया, इधर से 15 से 15 कट गया, ये 7 रह गया, 10 + 7 न्यूमिनेटर में 17 आ गया, अपॉन में
8 2 का 3 2 का 6 आ गया ये, और 15 से 15 ये 8 आ गया, तो 8 प्लस 6 14 हो गया, तो रेशियो इज 17:14 आ गया। 17:14 इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर डी बच्चे, दैट इज द आंसर, ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी फीमेल एम्प्लॉइज आर देयर इन HR डिपार्टमेंट। HR डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ फीमेल्स निकालने की, तो अभी निकाली थी हमने HR डिपार्टमेंट्स, ये था मेरे पास, तो नहीं HR ये था मेरे पास, तो HR में फीमेल कितनी हो जाएंगी, 16% ऑफ 2500 इंटू कितना था मेरे पास 3/8, तो 16% अपॉन में 100 भी लगेगा, वहां पे हम 100 इग्नोर कर रहे थे, तो 100 से 100 एलिमिनेट हो गया, 8 2 का 3 2 का 6 25 इंटू 6 इज इक्वल टू 150, तो नंबर ऑफ फीमेल्स बच्चे 150 हैं, गिवन इन द ऑप्शन नंबर डी, तो डी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो बच्चे ये जो सेट था मेरे पास, ये सेट पिछले 2 सेट के कंपैरेटिवली इजी सेट था। ठीक है, आपके पास चॉइस है कि आपको कौन सा सेट करना है, कौन सा नहीं करना, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि मुझे एग्जाम में हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, मुझे टाइम देखना है और अपने इजी क्वेश्चंस पहले करने हैं, मेरे जो मॉडरेट क्वेश्चंस हैं वो पहले करने हैं, जहां पे क्वेश्चन की कैलकुलेशन ज्यादा है उसको होल्ड पे डाल के अगर टाइम बचता है तो वो मैं लास्ट में अटेम्प्ट करूंगा। ठीक है, चलो बच्चे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, refer to the table given below and answer the question. The questions, the following tables give some incomplete information on the marks obtained by 4 persons, Amit, Binit, Charu and Dilip, in 4 different subjects, physics, chemistry, maths, English and total। कुछ मिसिंग वैल्यूज हैं इसमें से। ठीक है, चलो आगे फर्दर क्या दे रखा था, Amit's average marks is 72.5 in all 4 subjects। तो अगर इसकी एवरेज 72.5 है बच्चे, तो इसके टोटल मार्क्स कितने होंगे, एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास टोटल आ जाएगा, 4 5 20 0 2 4 2 का 8 प्लस 2 10 0 1 कैरी 7 इंटू 4 28 प्लस 1 29, इसके टोटल मार्क्स 290 आ गए अमित के। तो अमित के जो टोटल मार्क्स हैं दैट इज 290 इज इक्वल टू, यहां पे ये वैल्यू आ गई 290 टोटल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट Next B point, the average marks in physics for all 4 person is 67.5। ये फिजिक्स की एवरेज है तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 5 20 0 2 कैरी 7 4 28 प्लस 2 30 0 3 कैरी 6 4 24 प्लस 3 27 270। तो फिजिक्स का टोटल हमारे पास जो है वो 270 आ गया, 270। तो ये 3 वैल्यूज दे रखी हैं, एक वैल्यू मिसिंग है, ये कैलकुलेट हो जाएगी 0 8 6 14 और 9 23, तो ये 40 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट में क्या कहा हुआ है, Binit's average marks in all 4 subjects were 1.5 टाइम्स। बिनित के 1.5 टाइम्स हैं किससे, चारू से। ठीक है, चारूज मार्क्स इन फिजिक्स, चारू के जितने मार्क्स फिजिक्स में, चारू के मार्क्स कितने हैं फिजिक्स में, चारू के मार्क्स है फिजिक्स में 40, अभी कैलकुलेट किया है तो इनटू 40 हो जाएगा 40, तो ये हमारे पास 60 आ जाएंगे। तो हमारे पास जो एवरेज मार्क्स आ जाएंगे किसके, ऑल 4 सब्जेक्ट्स में 1.5 टाइम्स। ठीक है, बिनित के जो एवरेज है वो 60 आ गई, तो बिनित के टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, 60 इंटू 4 इज इक्वल टू 240। बिनित का टोटल 240 आ जाएगा, बिनित का टोटल 240 आ गया बच्चे। ठीक है, अब यहाँ पे भी 290 कैलकुलेट हुआ था अमित का, इसके भी हमारे पास 3 गिवन है, एक मिसिंग है, ये कैलकुलेट कर लेते हैं। 8 7 15 15 23, तो ये मेरे पास आ जाएगा 60, इसके यहाँ पे मार्क्स 60 हो जाएंगे। ठीक है, चलो उसके बाद अब हमारे पास इसमें 2 मिसिंग है अभी,
यहाँ भी 2 मिसिंग है और यहाँ पे 1 मिसिंग है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा था? नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है कि बिनीत एंड दिलीप स्कोर्ड द सेम मार्क्स इन इंग्लिश। दोनों सेम मार्क्स स्कोर कर रहे हैं इंग्लिश में, ठीक है। बिनीत और ये बिनीत और दिलीप, नहीं किसका कहा था? बिनीत और दिलीप स्कोर्ड द सेम मार्क्स इन इंग्लिश। तो बिनीत के मार्क्स कितने थे हमारे पास? गिवन ही है। और दिलीप के कितने? 60। तो बिनीत के भी यहाँ पे 60 आ जाएंगे। बिनीत और दिलीप के सेम मार्क्स थे इंग्लिश में, तो यहाँ पे भी एक ही मिसिंग रह गया, वो निकल जाएगा 60 60 60। तो यहाँ भी 60 आ गया, क्योंकि हमारे पास जो टोटल मार्क्स है बिनीत के वो 240 थे, सभी की वैल्यू 60 आ गई मेरे पास। उसके बाद नेक्स्ट, द एवरेज इंग्लिश मार्क्स वर द सेम एज द एवरेज फिजिक्स मार्क्स। यानी कि इंग्लिश की एवरेज और फिजिक्स की एवरेज दोनों की सेम है। तो एवरेज अगर सेम है तो टोटल मार्क्स इन इंग्लिश एंड टोटल मार्क्स इन फिजिक्स बोथ आर सेम। तो टोटल मार्क्स हमारे पास फिजिक्स के 270 है, इंग्लिश का टोटल भी 270 होगा। तो ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो 6 और 6 12 8 20, तो ये मेरे पास 70 कैलकुलेट हो जाएगा। और अगर ये 70 है तो चारों का टोटल दे रखा है मेरे पास, चारों के केमिस्ट्री के मार्क्स आ जाएंगे। केमिस्ट्री के मार्क्स कितने हो जाएंगे इसके? 400 170, तो 50 आ जाएंगे, 50, ठीक है। 5 4 9 7 16 और 6 22। चलो, चारों के मार्क्स केमिस्ट्री में भी कैलकुलेट हो गए। फर्दर आगे और क्या इंफॉर्मेशन दी? टोटल मार्क्स इन केमिस्ट्री वर द टोटल मार्क्स इन केमिस्ट्री वर 10 लेस देन द टोटल मार्क्स इन फिजिक्स फॉर ऑल 4 स्टूडेंट्स। कि केमिस्ट्री का जो टोटल है वो 10 कम है फिजिक्स के मार्क्स से। तो यहाँ टोटल 270 है, तो यहाँ टोटल मेरे पास 260 आ जाएगा। तो 6 + 5 11 और 7 11 और 7 18 और 8 26, ये 80 आ जाएगा। दिस वैल्यू इज 80। बोलो ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे दिलीप का टोटल निकाल सकते हो। दिलीप का टोटल कितना आ जाएगा? 9 8 17 7 24 और 36 300 आ जाएगा। 6 7 13 9 22 8, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा टेबल बच्चे हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी ब्रेक हो गया। ये क्वेश्चन भी रिमेनिंग क्वेश्चंस के कंपैरेटिवली थोड़ा इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, हु स्कोर्ड द लोएस्ट टोटल? लोएस्ट टोटल किसका था? सबसे लोएस्ट टोटल हमारे पास 220 था, चारू का था। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर चारू, गिवन इन द सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35, the average marks of all the 4 persons for all the 4 subjects approximate। all the 4 subjects का टोटल कितना है मेरे पास? इन सब का टोटल निकाल लेते हैं। कितना टोटल हो गए? 0 4 2 6 9 15 4 2 6 7 8 9 10 1050 डिवाइडेड बाय 4। तो 4 2 का 8, 4 2 का 8, 25 4 6 का 24, 10 4 2 का 8.5, 262.5 मुझे निकालना क्या था? The average marks for all the 4 students, all the 4 subjects is, तो मेरे पास टोटल था 1050। इसको मैंने 4 से डिवाइड किया तो ये पर स्टूडेंट आ जाएगा। 4 2 का 8, 24 6 का 24, 10 2.5, ये पर स्टूडेंट का मार्क्स आ गए। पर सब्जेक्ट निकालना है तो अगेन डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। तो 4 6 का 24, 24 5 का 20 और 20 25 4 6 का 25 2 5 आ जाएगा। तो 65.625 गिवन इन द ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द आंसर। ऑप्शन ए इज द आंसर 35। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, हु इज द हाईएस्ट स्कोर इन केमिस्ट्री? केमिस्ट्री में हाईएस्ट स्कोर किसका था? केमिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट स्कोर 80 था, दिलीप का था। हाईएस्ट स्कोर इन केमिस्ट्री दैट इज दिलीप का था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द लोएस्ट स्कोर इन फिजिक्स? फिजिक्स में लोएस्ट स्कोर किसका था? तो लोएस्ट स्कोर इन फिजिक्स इज 40, दैट इज चारू का था, चारू।
गिवन इन द सी ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन जो था बच्चे, ये रिमेनिंग क्वेश्चन के कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है बच्चे। आई होप आपको आज के क्वेश्चन डाटा इंटरप्रिटेशन समझ आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस बच्चे।